एक महीने में 4 तलाक। शादी का मौसम था और नीतू अपने जीवन के सबसे बड़े दिन के लिए तैयार थी। उसके हाथों में मेहंदी की लालिमा चमक रही थी। गहनों की झिलमिलाहट उसके व्यक्तित्व को और निखार रही थी। दुल्हन की खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। राहुल, उसका जीवन साथी, भी अपनी दुल्हन को देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों परिवारों ने यह दिन बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया था। शादी के मंडप में फूलों की खुशबू और मिठाइयों की मिठास हर किसी के मन में उत्साह भर रही थी। शादी के पहले हफ्ते में सब कुछ आदर्श लग रहा था। नीतू ने सोचा, शायद यही खुशियों की शुरुआत है। राहुल भी बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसे समझने की कोशिश करूंगी। राहुल भी खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी-कभी गंभीरता झलकती थी। जैसे ही दुल्हन अपने नए घर में कदम रखती है, उसके सामने नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियां आती हैं। नीतू भी इस बदलाव के लिए तैयार थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करेगी। पहले कुछ दिन राहुल और नीतू ने मिलकर अपने जीवन की छोटी-छोटी बातें साझा की, लेकिन धीरे-धीरे नीतू ने महसूस किया कि राहुल छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा कर देते हैं। कभी वह भोजन में सुधार के लिए टिप्पणी करते, कभी घर की व्यवस्था पर। नीतू समझ रही थी कि यह सामान्य समायोजन का हिस्सा है, लेकिन कभी-कभी वो महसूस करती कि यह सीमा से आगे बढ़ रहा है। एक शाम जब नीतू ने राहुल के पसंदीदा भोजन में थोड़ी गलती कर दी, राहुल ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? नीतू थोड़ा डर गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुधार कर लूंगी, चिंता मत करो। इस छोटी-छोटी बातों की शुरुआत ने उनके बीच खटास पैदा करना शुरू कर दिया। पहले झगड़े में नीतू ने महसूस किया कि राहुल की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और वह हर बार अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हैं। नीतू ने खुद से कहा, शायद मुझे समझना होगा कि शादी केवल खुशी का नाम नहीं है, बल्कि यह समझौता और धैर्य का भी नाम है। पहले महीने में ही झगड़े की संख्या बढ़ गई। कभी-कभी यह सिर्फ शब्दों का टकराव होता, तो कभी राहुल का गुस्सा इतना बढ़ जाता कि नीतू खुद को असुरक्षित महसूस करती। एक दिन राहुल ने इंपल्सिवली कहा, मैं तुमसे अब और सहन नहीं कर सकता, यह पहला तलाक है। नीतू के होश उड़ गए। उसने सोचा कि यह केवल गुस्से की बात है, लेकिन राहुल ने उसका हाथ पकड़कर गंभीरता से कहा, मैं सच कह रहा हूं, यह पहली चेतावनी है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो हमारा रिश्ता खत्म हो सकता है। नीतू रोते हुए बैठ गई। उसने अपने मन में सोचा, क्या यह सच में मेरी जिंदगी का अंत है? क्या हमारी शादी इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी? उसने परिवार से मदद लेने की सोची, लेकिन वो जानती थी कि यह मामला केवल उनके बीच का है। नीतू ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने भावनाओं को नियंत्रित करेगी और रिश्ते को संभालने की कोशिश करेगी। उसने राहुल से कहा, मैं कोशिश करूंगी कि हमारी जिंदगी में खुशी रहे। मुझे एक मौका दो, हम मिलकर सब कुछ सुधार सकते हैं। राहुल ने थोड़ा सख्ती दिखाते हुए सिर हिलाया। यह पहला झगड़ा था, लेकिन दोनों को एहसास था कि उनके रिश्ते की नींव अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। नीतू ने अपने आप से वादा किया कि वह धैर्य रखेगी, समझदारी से काम लेगी और इंपल्सिव फैसलों से बचेगी। घर का माहौल धीरे-धीरे तनावपूर्ण हो गया। पहले तो नीतू ने अपने प्रयासों से झगड़ों को कम करने की कोशिश की, लेकिन राहुल की कठोरता और इंपल्सिव रवैये ने उसे बार-बार चुनौती दी। कभी-कभी नीतू खुद को अकेला महसूस करती, कभी-कभी सोचती कि क्या उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला सही तरीके से लिया। नीतू ने महसूस किया कि शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि यह उनके विचारों, अपेक्षाओं और धैर्य का मिलन है। उसने खुद को तैयार किया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और सम्मान के लिए खड़ी रहेगी। पहले भाग का अंत इस बात पर होता है कि नीतू और राहुल के बीच पहली खटास ने उनके रिश्ते को नई दिशा दे दी है। पहली तलाक की धमकी ने दोनों के मन में डर और असुरक्षा भर दी है, लेकिन नीतू अब तय कर चुकी है कि वह अपने जीवन को संभालने के लिए मजबूत रहेगी। पहले तलाक की धमकी के बाद नीतू का जीवन पूरी तरह बदल गया था। घर की दीवारें अब उसी तरह सुरक्षित और सुखद नहीं लगती थीं। हर बार जब राहुल उसके पास आता तो नीतू का मन डर और चिंता से भर जाता। उसकी नींदें कम हो गई थीं और वो हर छोटी-छोटी बात पर स्वयं को दोषी ठहराने लगी थी। राहुल भी अकेला महसूस कर रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि इंपल्सिव फैसले से केवल रिश्ते की नींव हिलती है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक दर्द जो दोनों पक्ष महसूस करते हैं वो अनजाने में बढ़ता है। उसके मन में अब पछतावा और नाराजगी दोनों एक साथ थे। कुछ दिन घर में शांति बनी रही,
लेकिन ये शांति केवल बाहरी थी। भीतर से नीतू और राहुल दोनों तनाव में थे। हर संवाद अब सावधानी पूर्वक होने लगा। नीतू अब बातों में झगड़े की जड़ तलाशने लगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा, या क्या मेरी कोई गलती है? ये विचार उसे बार बार परेशान कर रहे थे। राहुल का व्यवहार बदल गया था। पहले जहां वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था, अब वो अपने गुस्से और इंपल्सिव निर्णयों के बाद खुद को समझाने की कोशिश करता, परंतु उसके प्रयास अक्सर नीतू के लिए पर्याप्त नहीं थे। एक दिन दोनों परिवार वाले मिलकर बैठने का निर्णय लिया। परिवार के बुजुर्गों ने समझाया कि शादी में कभी-कभी मतभेद होना सामान्य है और उन्हें धैर्य और समझदारी से समाधान करना चाहिए। नीतू ने खुद को शांत रखने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि परिवार की मदद उसे मानसिक रूप से मजबूत बना सकती है, लेकिन झगड़े फिर भी खत्म नहीं हुए। नीतू और राहुल की बातचीत धीरे धीरे अधिक तनावपूर्ण होती गई। कभी कभी छोटे छोटे कारण, जैसे खाना पकाने की शैली, घर की सफाई या समय पर काम न करना, झगड़े का कारण बन जाते। हर झगड़े के बाद राहुल इंपल्सिवली तलाक की धमकी देता। एक दिन नीतू ने राहुल से पूछा, क्या हम सच में अपने रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं? राहुल ने धीमे स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझती। ये दूसरा कदम हो सकता है। नीतू के लिए ये शब्द किसी ठंडी बर्फ की तरह थे। उसने महसूस किया कि अब केवल प्यार और समझौता ही काफी नहीं है। उसे अपने आत्मसम्मान और सम्मान के लिए खड़ा होना होगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अब सिर्फ गुस्से और इंपल्सिव फैसलों पर निर्भर नहीं रहेगी। नीतू ने घर के माहौल को संभालने की कोशिश शुरू की। उसने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित किया, राहुल के लिए छोटे छोटे सकारात्मक संकेत दिए और खुद को शांत रखने के उपाय अपनाए। उसने ध्यान दिया कि झगड़ों को बढ़ावा न दिया जाए, लेकिन फिर भी राहुल की इंपल्सिवनेस ने माहौल को प्रभावित किया। एक दिन राहुल ने काम से जल्दी लौट कर देखा कि नीतू ने घर के सामान उसकी पसंद के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया। उसने अचानक गुस्से में कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये दूसरा तलाक है। नीतू को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसने महसूस किया कि वो कितनी भी समझदारी दिखाए, राहुल इंपल्सिव रवैये को बदलने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने आप से कहा, अब मुझे खुद को संभालना होगा, मेरी खुशी और सम्मान मेरे हाथ में है। नीतू ने फिर अपने परिवार से बात की और कानूनी विकल्पों की जानकारी लेने लगी। उसने समझा कि इंपल्सिव तलाक केवल शब्दों तक नहीं रहना चाहिए, इसे सही तरीके से रोकना और समझदारी से निर्णय लेना आवश्यक है। राहुल भी धीरे धीरे समझने लगा कि इंपल्सिव तलाक की धमकी केवल नीतू को ही नहीं, बल्कि खुद को भी मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचा रही है। वो सोचने लगा कि रिश्ते को इंपल्सिवली खत्म करने से बेहतर है कि वो खुद को सुधारें और समस्या का स्थायी समाधान ढूंढें। नीतू ने अपने जीवन में नए नियम तय किए। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया, ध्यान और साधना से अपने तनाव को कम किया और खुद के लिए आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि केवल शादी के नाम पर खुश रहना पर्याप्त नहीं है, उसका आत्मसम्मान और स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। इस बीच राहुल ने भी अपनी इंपल्सिवनेस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी इंपल्सिव रवैया नीतू और खुद दोनों को चोट पहुंचा रही है। धीरे धीरे वो नीतू के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बनने लगा, लेकिन परिस्थितियां हमेशा सहज नहीं रहती। घर का माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। दोनों के बीच प्यार और सम्मान बने रहने के बावजूद इंपल्सिव झगड़े और तलाक की धमकियां कभी कभी वापस आ जाती थीं। नीतू ने महसूस किया कि ये केवल शुरुआत है और आगे आने वाले झगड़े और तलाक की धमकियां उनके जीवन में और भी बड़ी चुनौती साबित होंगी। नीतू पहले ही 2 तलाक की धमकियों और झगड़ों के बाद मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो चुकी थी। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। छोटी छोटी बातें अब झगड़ों का कारण बन रही थीं। हर दिन नीतू के मन में डर और बेचैनी बढ़ रही थी। उसके दिल में सवाल थे, क्या उसे राहुल के इंपल्सिव रवैये को सहना चाहिए या अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए? राहुल भी अपने गुस्से और इंपल्सिव निर्णयों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आक्रामक प्रवृत्ति अब पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कभी कभी वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता और छोटी बातों पर बड़ी प्रतिक्रिया दे देता। एक सुबह नीतू ने खाना बनाते समय गलती से मसाले की मात्रा ज्यादा कर दी। ये एक मामूली बात थी, लेकिन राहुल के लिए ये बार बार होती आदतों का प्रतीक बन गई। उसने चुपचाप देखा और फिर अचानक गुस्से में कहा, तुम हमेशा मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ये तीसरा झगड़ा है, ये तीसरा तलाक हो सकता है। नीतू के हाथ कांप गए। उसने महसूस किया कि अब ये केवल गलती नहीं थी, बल्कि इंपल्सिव फैसलों की श्रृंखला उनके जीवन को नष्ट कर रही थी।
उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वो केवल अपने लिए खड़े होंगे। नीतू ने धीरे धीरे समझाया, राहुल, ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें मिलकर इस रिश्ते को बचाना चाहिए। इंपल्सिव तलाक केवल हमें दोनों को दर्द देगा। लेकिन राहुल इंपल्सिव था। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि हम बार बार झगड़े करें। मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूं, यह तीसरा तलाक है। अब तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। नीतू के लिए ये शब्द किसी ठंडी चोट की तरह थे। वो रोते हुए चुप हो गई। उसने महसूस किया कि केवल प्यार और समझौता अब पर्याप्त नहीं है। अब उसके सामने एक कठिन निर्णय था, अपने आत्मसम्मान और जीवन के लिए खड़ा होना। नीतू ने अपने परिवार से सलाह ली। उन्होंने उसे समझाया कि इंपल्सिव तलाक और झगड़े केवल अस्थायी समाधान है। असली समाधान तब आता है जब दोनों पक्ष समझदारी से अपने मतभेदों को सुलझाएं। नीतू ने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। उसने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित किया, ध्यान और योग का सहारा लिया और इंपल्सिव निर्णयों से खुद को बचाया। उसने महसूस किया कि केवल शादी के नाम पर खुश रहना पर्याप्त नहीं है, उसका आत्मसम्मान और स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राहुल भी धीरे धीरे समझने लगा कि इंपल्सिव तलाक की धमकी केवल नीतू को ही नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा रही है। उसने महसूस किया कि वो इंपल्सिव रवैये से रिश्ते को खो सकता है। लेकिन तीसरे झगड़े के बाद घर का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। नीतू ने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ समझदारी से काम लेना होगा। उसने राहुल से कहा, हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक दूसरे को समझना होगा। इंपल्सिव फैसले केवल हमें दोनों को चोट पहुंचाते हैं। राहुल ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे अपने गुस्से और इंपल्सिव फैसलों पर नियंत्रण रखना होगा। नीतू ने धीरे धीरे महसूस किया कि यह तीसरा झगड़ा उनके जीवन में सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष लेकर आया है। अब वो समझ चुकी थी कि इंपल्सिव तलाक केवल शब्दों तक नहीं रहना चाहिए, इसे सही तरीके से संभालना और समझदारी से निर्णय लेना आवश्यक है। तीसरे तलाक के बाद नीतू ने अपने जीवन में नए नियम तय किए। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया, ध्यान और साधना से अपने तनाव को कम किया और खुद के लिए आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि केवल शादी के नाम पर खुश रहना पर्याप्त नहीं है, उसका आत्मसम्मान और स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राहुल भी धीरे धीरे समझने लगा कि इंपल्सिव तलाक की धमकी केवल नीतू को ही नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा रही है। उसने महसूस किया कि वो इंपल्सिव रवैये से रिश्ते को खो सकता है। लेकिन परिस्थितियां हमेशा सहज नहीं थीं। घर का माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। दोनों के बीच प्यार और सम्मान बने रहने के बावजूद इंपल्सिव झगड़े और तलाक की धमकियां कभी-कभी वापस आ जाती थीं। नीतू ने महसूस किया कि ये केवल शुरुआत है और आगे आने वाले झगड़े और तलाक की धमकियां उनके जीवन में और भी बड़ी चुनौती साबित होंगी। तीसरे झगड़े और तलाक की धमकियों के बाद नीतू का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। घर का माहौल तनावपूर्ण और गंभीर हो गया था। पहले की तुलना में नीतू अधिक सतर्क और मानसिक रूप से मजबूत थी, लेकिन हर पल उसे डर और चिंता बनी रहती थी। उसे अब एहसास हो गया था कि राहुल की इंपल्सिव प्रवृत्ति किसी भी समय उनके जीवन को अस्थिर कर सकती है। राहुल भी धीरे धीरे अपने गुस्से और इंपल्सिव निर्णयों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति इतनी जल्दी नहीं बदल रही थी। कभी कभी छोटे छोटे कारण जैसे नीतू का देर से खाना तैयार करना या घर की व्यवस्था में उसकी पसंद का ना होना झगड़े का कारण बन जाते। एक दिन नीतू ने घर की सफाई करते समय कुछ सामान गलत जगह रख दिया। ये सामान्य गलती थी, लेकिन राहुल के लिए ये लगातार की जाने वाली आदत का प्रतीक बन गई। उसने अचानक गुस्से में कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ये चौथा झगड़ा है, ये चौथा तलाक है। नीतू के लिए ये शब्द किसी ज्वालामुखी की तरह थे। उसने महसूस किया कि अब ये केवल झगड़ा नहीं बल्कि इंपल्सिव फैसलों की श्रृंखला उनका जीवन नष्ट करने वाली है। उसने खुद से कहा, अब मुझे अपने आत्मसम्मान और जीवन के लिए खड़ा होना होगा। ये केवल प्यार से नहीं बल्कि समझदारी से निभाने वाला रिश्ता है। नीतू ने अपने परिवार से सलाह ली। उन्होंने उसे समझाया कि इंपल्सिव तलाक केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया है और इससे न केवल उसका मानसिक संतुलन प्रभावित होता है बल्कि पूरे परिवार की स्थिरता भी हिल सकती है। परिवार ने नीतू को कानूनी और मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह दी। नीतू ने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू किए। उसने ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शांत किया, इंपल्सिव निर्णयों से खुद को दूर रखा और अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को मजबूत बनाया। उसने महसूस किया कि केवल शादी के नाम पर खुश रहना पर्याप्त नहीं है, उसके जीवन और मानसिक संतुलन की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
राहुल ने भी महसूस किया कि उसका इंपल्सिव व्यवहार केवल नीतू को ही नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उसने ठान लिया कि वो अपने गुस्से और इंपल्सिव निर्णयों पर नियंत्रण पाएगा। उसने नीतू के साथ बैठकर शांतिपूर्वक बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन चौथा झगड़ा पहले से कहीं अधिक गंभीर था। नीतू ने देखा कि राहुल इंपल्सिव होकर हर बात पर तलाक की धमकी दे रहा है। अब यह केवल शब्दों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनके भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी थी। नीतू ने शांत होकर कहा, राहुल, हमें यह समझना होगा कि इंपल्सिव तलाक केवल दर्द और नुकसान ही देगा। अगर हम मिलकर समाधान निकालें तो हमारा रिश्ता बच सकता है। हमें अपने गुस्से और इंपल्सिव फैसलों पर नियंत्रण रखना होगा। राहुल ने थोड़ी देर सोचा और अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे अपने इंपल्सिव रवैये को बदलना होगा, नहीं तो हम दोनों को और नुकसान होगा। इस वार्तालाप के बाद नीतू और राहुल ने मिलकर एक समझौता किया। उन्होंने तय किया कि अब किसी भी झगड़े में इंपल्सिव तलाक की धमकी नहीं दी जाएगी। वे अपने विवादों को शांति और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करेंगे। यह समझौता उनके रिश्ते के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। नीतू ने महसूस किया कि अब वो मानसिक रूप से और अधिक मजबूत हो गई है। उसने अपने आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकारों को पहले से बेहतर तरीके से समझा। उसने महसूस किया कि इंपल्सिव फैसलों से केवल दर्द और नुकसान होता है और समझदारी और धैर्य से ही रिश्ते को बचाया जा सकता है। राहुल ने भी अपने इंपल्सिव रवैये पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की। उसने नीतू के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बनने का संकल्प लिया। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अब उनके बीच किसी भी झगड़े में इंपल्सिव तलाक की धमकी नहीं होगी। लेकिन यह समझौता केवल बाहरी शांति थी। अंदरूनी संघर्ष और भावनात्मक तनाव अभी भी मौजूद थे। नीतू ने महसूस किया कि अब वो मानसिक रूप से और अधिक स्वतंत्र और सतर्क रहेगी। उसने अपने जीवन के हर फैसले सोच समझकर लेने का संकल्प लिया। चौथे तलाक की धमकी और उसका इंपल्सिव रूप ने नीतू को मानसिक रूप से मजबूत किया। उसने अब समझ लिया कि इंपल्सिव निर्णय केवल नुकसान ही नहीं बल्कि रिश्तों की नींव को कमजोर कर देते हैं। उसने अपने जीवन में नए नियम और बाउंड्रीज तय किए। चौथे झगड़े और इंपल्सिव तलाक की धमकी के बाद नीतू ने महसूस किया कि उसका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका है। घर का माहौल अब पहले जैसा सुरक्षित और सुखद नहीं था, लेकिन उसने अपनी मानसिक शक्ति और समझदारी से स्थिति को संभालने की ठानी। नीतू ने धीरे धीरे अपने दिनचर्या और जीवन के नए नियम तय किए। उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करती ताकि अपने मन को शांत रख सके। उसने यह समझा कि केवल बाहरी शांति पर्याप्त नहीं है, आंतरिक शांति और आत्मसम्मान जीवन में खुशियों का मूल है। राहुल भी अपनी इंपल्सिव प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी इंपल्सिव तलाक की धमकियां नीतू के लिए कितनी आघातकारी थीं और केवल दर्द ही उत्पन्न करती थीं। उसने नीतू से बैठकर शांतिपूर्वक बातचीत की और अपने व्यवहार में सुधार लाने का संकल्प लिया। नीतू ने महसूस किया कि अब उसका जीवन केवल शादी या पति की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं है। उसने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कामों में सफलता पाई और खुद को आत्मनिर्भर बनाने लगी। ये प्रक्रिया उसे मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित बना रही थी। समय के साथ नीतू ने यह भी समझा कि इंपल्सिव तलाक और झगड़े केवल शब्द नहीं हैं, वे रिश्ते में विश्वास, सम्मान और समझ को कमजोर करते हैं। उसने राहुल से कहा, हमें अब अपनी भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रखना होगा। केवल प्यार ही नहीं बल्कि समझदारी भी हमारे रिश्ते को बचा सकती है। राहुल ने सहमति जताई। उसने महसूस किया कि नीतू की समझदारी और धैर्य ही उनके रिश्ते को बचा सकती है। उसने खुद को सुधारने और इंपल्सिव रवैये से दूर रहने का संकल्प लिया। नीतू ने अपने परिवार और दोस्तों की मदद से अपने जीवन में नए दृष्टिकोण अपनाए। उसने यह ठान लिया कि अब वो केवल अपने आत्मसम्मान और खुशी के लिए निर्णय लेगी। वो इंपल्सिव व्यवहार और अविचारित फैसलों की शिकार नहीं होगी। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। राहुल और नीतू दोनों ने मिलकर अपने झगड़ों और मतभेदों को समझदारी से हल करना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि अब किसी भी बात पर इंपल्सिव तलाक की धमकी नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपने रिश्ते को पुनर्जीवित करने के लिए एक दूसरे के प्रति समझ और सहानुभूति दिखाना शुरू किया। नीतू ने यह भी महसूस किया कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने का तरीका केवल भागने या इंपल्सिव फैसलों से नहीं होता, बल्कि धैर्य, समझदारी और आत्मसंरक्षण से ही समस्याओं का समाधान संभव है। उसने खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना लिया कि अब कोई भी परिस्थिति उसे भयभीत नहीं कर सकती। राहुल भी अब इंपल्सिव रवैये को बदलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने गुस्से और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाया। वो नीतू के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बन गया।
उनके बीच विश्वास और सम्मान धीरे धीरे पुनर्स्थापित होने लगा। नीतू ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। पहला, धैर्य और समझदारी। इंपल्सिव फैसले केवल नुकसान ही लाते हैं। दूसरा, आत्मसम्मान। किसी भी रिश्ते में अपनी गरिमा और अधिकार बनाए रखना आवश्यक है। तीसरा, संवाद और सहानुभूति। समस्या का समाधान केवल आपसी समझ और बातचीत से संभव है। चौथा, आत्मनिर्भरता। मानसिक और आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को मजबूत बनाती है। इन सबक के साथ नीतू ने अपने जीवन में नई शुरुआत की। उसने अपने करियर को प्राथमिकता दी और अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। उसने महसूस किया कि अब वो केवल एक पत्नी नहीं बल्कि एक स्वतंत्र, सशक्त और समझदार महिला है। राहुल ने भी यह समझा कि इंपल्सिव व्यवहार और झगड़े केवल क्षणिक संतोष देते हैं, लेकिन लंबे समय में वो रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। उसने नीतू के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने और सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया। कहानी का अंतिम संदेश स्पष्ट था। रिश्ते और जीवन में इंपल्सिव फैसले केवल क्षणिक संतोष देते हैं, लेकिन स्थायी समाधान धैर्य, समझदारी और आत्मसम्मान से आता है। नीतू और राहुल की कहानी यह सिखाती है कि मुश्किल समय में भी मानसिक शक्ति और समझदारी से जीवन को पुनर्जीवित किया जा सकता है। नीतू अब अपने जीवन में खुश थी। उसने अपने आत्मसम्मान, समझदारी और मानसिक शक्ति से न केवल अपने जीवन को संभाला बल्कि राहुल को भी अपने इंपल्सिव रवैये में सुधार लाने में मदद की। उनका रिश्ता अब केवल प्यार पर नहीं बल्कि विश्वास, समझ और सम्मान पर आधारित था।